नमस्कार मंडली। सो आई होप आपको टेल मी सीएसएस का अब आइडिया आ गया रहेगा कि कैसे काम करता है, कैसे इसको यूज़ करना है। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली बनाएँगे प्रोजेक्ट, क्योंकि सबसे बेस्ट तरीका है कोई भी चीज़ सीखने का, वो है प्रोजेक्ट। और सीएसएस तो आपको ऑलरेडी आता है। नाउ जस्ट टेल मी सीएसएस में आपको यूटिलिटी क्लासेस कैसे यूज़ करना है, वो सीखना है। तो प्रोजेक्ट में हम लोग बनाने वाले हैं, आप देख सकते हो ये, इसको आप बोलोगे पोर्टफोलियो वेबसाइट। पोर्टफोलियो वेबसाइट यानी कि जिसमें आपके एक्सपीरियंस क्या है, आपको क्या-क्या टेक्नोलॉजीज़ आती है, वो सब हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे पहले एक काम करते हैं। देखो, डायरेक्टली कभी भी प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट नहीं करना रहता है। प्रोजेक्ट को पहले रिव्यू करो, इसमें है क्या, कैसे इसको बनाना है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। पहले आप देखोगे तो यहाँ पे हेडर है, फिर इसके बाद यहाँ पे एक हीरो सेक्शन है। हेडर में यहाँ पे लोगो अपना लगा सकते हो, मैंने यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट में अपना नाम लिख दिया है। और यहाँ पे ये अपना नेविगेशन आइटम्स है, प्रोजेक्ट्स, स्किल्स, एक्सपीरियंस, कॉन्टैक्ट, ये सब है, राइट? उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एक टॉगल है, जिसमें आप लाइट एंड डार्क मोड दोनों को टॉगल कर सकते हो। ऑलराइट, ये अपना हेडर हो गया। उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं, ये है अपना हीरो सेक्शन। हीरो सेक्शन में यहाँ पे आप देख सकते हो, अपना फ़ोटो लगा सकते हो। मैंने ऐसे ही रैंडमली किसी का भी फ़ोटो लगा दिया है। एंड यहाँ पे आपका डिटेल रहेगा थोड़ा-सा कि आपका क्या-क्या एक्सपीरियंस है, आपको क्या आता है। उसके बाद यहाँ पे व्यू प्रोजेक्ट्स, इस पे क्लिक करने पे एक्चुअली यहाँ पे जाना चाहिए। ये हम लोग जब प्रोजेक्ट बनाएँगे तभी कर लेंगे, राइट? उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट मी है, जिस पे क्लिक करने पे कॉन्टैक्ट मी पे जाएगा, 2 बटन है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट्स के जो लिस्ट रहेंगे वो रहेगा, उसके अंदर कुछ भी रैंडमली इमेज डाले मैंने। आपके पास प्रोजेक्ट का रहेगा तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद प्रोजेक्ट का नाम, उसके बाद प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन, उसके बाद क्या-क्या टेक्नोलॉजीज़ आती है, वो यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे स्किल्स, क्या-क्या स्किल्स आती है, वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। उसके बाद एक्सपीरियंस, मैंने रैंडमली कुछ भी डाल दिया यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे एक्सपीरियंस आप अपना जितनी कंपनीज़ में काम किए रहेंगे अगर, वो आप डाल सकते हो यहाँ पे। कुछ भी नहीं किया है तो भी जस्ट बनाने के लिए आप डाल दो यहाँ पे, फिलहाल के लिए। फिर गेट इन टच, यहाँ पे एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म रहेगा। उसके बाद नीचे एक फुटर रहेगा सिंपल सा, दैट्स इट। उसके बाद गिटहब का लिंक, लिंक्डइन का लिंक और आपका ईमेल यहाँ पे आएगा। और इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है, यानी कि मोबाइल में भी ये प्रॉपर दिखना चाहिए। तो मोबाइल में एक चीज़ आप देखोगे तो यहाँ पे चेंज, यहाँ पे जो आपका मेन्यू आइटम्स है, जो नेविगेशन आइटम्स है, वो यहाँ से चले जाएगा। वो कहाँ पे चलेगा, एक मेन्यू आइकन आ जाएगा यहाँ पे, तो क्लिक करने पे ये ओपन होना चाहिए। ये हम लोगों ने ऑलरेडी बनाया था सीएसएस में। अ, स ठीक है? तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट, बाकी तो आप देखोगे तो मोबाइल में क्या होता है, सब कुछ नीचे आ जाता है, एक के नीचे एक दिखना रहता है। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स हॉरिज़ॉन्टली थे, अब वर्टिकली यहाँ पे अलाइन्ड हो जाएँगे। तो ये हम लोग ऐसे कुछ बनाने वाले प्रोजेक्ट, और ये लाइट एंड डार्क मोड दोनों सपोर्ट करेगा। ऑलराइट, तो वेरी सिंपल प्रोजेक्ट, बहुत ही मतलब ये कर लिया तो समझ लो आपको समझ में आ जाएगा कि टेलविन सीएसएस को यूज़ कैसे किया जाता है, टेलविन सीएसएस काम कैसे करता है। ऑलराइट, नाउ इसके बाद चलो चलते हैं, एक काम करते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी देखोगे तो एक पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट टेलविन बना लिया है। इसके अंदर एसेट करके एक फ़ोल्डर है, जिसमें मैंने ऑलरेडी जो इमेजेस हमको रिक्वायर्ड है ना, ये सब मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। क्या, और ताकि मुझे बाद में टाइम पास ना करना पड़े, वापस से सब डाउनलोड ना करना पड़े, है ना? इस एसेट करके फ़ोल्डर में डाल दिया। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ना बना लेते हैं index.html। ऑलरेडी आप देखोगे तो हम लोगों ने देखा था कि कैसे टेलविन को वीट में, सीएलआई में और सीडीएन में कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे हम लोग सीडीएन यूज़ करेंगे, सिंपल रखेंगे, क्योंकि रिएक्ट में कैसे या वीट में कैसे इसको सेटअप करना है, ये हम लोग ऑलरेडी देखने वाले हैं, तो इसकी ज़रूरत है नहीं फिलहाल के लिए। ठीक है, तो हम लोग सिंपल सा यहाँ पे अपना एचटीएमएल कोड जनरेट करेंगे और चलते हैं टेलविन में। यहाँ पे इंस्टॉलेशन में, सीडीएन में क्या करेंगे, ये वाला जो लिंक है स्क्रिप्ट का, इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है? एंड दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पे मैंने बोला था कि आपको क्या करना है, tailwind.config.js बना लेना है। यहाँ पे बना लेंगे tailwind.config.js। ये इसलिए बनाया ताकि टेलविन में आपको यहाँ पे रिकमेंडेशन आ सके, क्लास जब लिखो यहाँ पे, जैसे ऐसे आपके जो ऑटो सजेशंस जो आते हैं, वो आप यहाँ पे आ जाएँगे। ठीक है? दैट्स इट। उसके बाद हम देखेंगे ये प्रोजेक्ट के प्रीव्यू। यहाँ पे फ़िलहाल के लिए एकदम ब्लैंक कैनवास है, तो इसको हम लोग ओपन कर लेंगे ब्राउज़र में, और यहाँ पे साइड बाय साइड कंपैरिज़न भी करते रहेंगे। ठीक है? तो फ़िलहाल के लिए प्रोजेक्ट तो हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद नाउ अब देखो, यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि टेलविन सीएसएस जो है, ये मोबाइल फर्स्ट डेवलपमेंट है, यानी कि आपको पहले मोबाइल के हिसाब से बनाना है, उसके बाद डेस्कटॉप के हिसाब से बनाना है। ठीक है? मोबाइल के बाद जो डिवाइसेज़ रहते हैं उसके हिसाब से बनाना है, तो हम पहले मोबाइल को टारगेट करेंगे, मोबाइल के हिसाब से इसको बनाएँगे। ठीक है? तो मोबाइल में पहली चीज़ हम टारगेट करेंगे, हेडर को बनाएँगे। हेडर बनाने के लिए सिंपल यहाँ पे जाएँगे, ठीक है? और हेडर के लिए हम यहाँ पे ले लेंगे हेडर सिमेंटिक टैग, राइट? और हेडर के अंदर यहाँ पे आप देखोगे पहले जो कंटेंट है, इसके अंदर जो कंटेंट है वो डाल देंगे सब। काम करते हैं, इसको फुल कर देते हैं। ठीक है? हेडर के अंदर क्या-क्या कंटेंट है, यहाँ पे लोगो आएगा, या फिर मेरा मैंने टेक्स्ट नॉर्मल लिया है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ h1, एक और डिव ले लेते हैं यहाँ पे, डिव के अंदर रखेंगे इसको। ठीक है? यहाँ पे h1,
H1 के अंदर मेरा नाम ले लेता हूँ मैं राहुल और यहाँ पे डॉट भी है देखो, यहाँ पे डॉट ले लिया। उसके बाद यहाँ पे ये नेविगेशन आइटम्स हैं, ठीक है? तो उसके लिए यहाँ पे जाएँगे, एक यहाँ पे नैव टैग ले लेंगे। नैव टैग के अंदर यूएल टैग के अंदर यूएल के अंदर कितना है यहाँ पे 4 या 5 है, राइट? तो यहाँ पे मैं 4 लेता हूँ। li इंटू 4 यहाँ पे अपना आ गया, ठीक है? और इसके अंदर ये सारे जो है प्रोजेक्ट्स के अंदर रखते हैं प्रोजेक्ट, स्किल्स, यहाँ पे स्किल कॉपी कर लेते हैं, फिर एक्सपीरियंस एंड उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट, ठीक है? यहाँ पे अपना कंटेंट आ गया सब एंड उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो एक टॉगल बटन है या इमेज है एक मून का, राइट? तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक डिव ले लेता हूँ। डिव के अंदर एक आईएमजी टैग ले लेता हूँ। आईएमजी टैग के अंदर मैंने ऑलरेडी एसेट के अंदर देखो मून डॉट एसवीजी रखा है, ये आ गया अपना मून, ठीक है? बहुत बड़ा है, इसका साइज़ कम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लास दूँगा। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग फाइनली। टेलविन सीएसएस से क्लासेस यूज़ करना। क्लास इसका मैं हाइट और विड्थ देता हूँ, तो हाइट मैं दे देता हूँ 6 और विड्थ दे देता हूँ मैं इसको छोटा, ठीक है? अब देखो यहाँ पे प्रॉपर दिख रहा है, हाइट एंड विड्थ, इसको एच मतलब हाइट एंड विड्थ। कुछ भी टेलविन सीएसएस में अगर आपको नहीं आता है तो यहाँ पे जाके सर्च करने का जस्ट, यहाँ पे देखो सर्च का बटन है, यहाँ पे लिखने का हाइट। यहाँ पे हाइट के लिए क्या यूज़ होता है देखो एच, एच फुल, एच स्क्रीन। एच फुल मतलब 100% हाइट, एच स्क्रीन मतलब क्या होता है 100 व्यू पोर्ट हाइट, ठीक है? ऐसे यहाँ पे देखो अलग-अलग है, यहाँ पे अलग-अलग वैल्यूज़ भी दे सकते हो आप। हाँ, यहाँ पे एन एच नंबर मतलब अलग-अलग नंबर्स की वैल्यू दे सकते हो। मैंने यहाँ पे जैसे एच6 दिया है, डब्ल्यू6 दिया, डब्ल्यू मतलब विड्थ, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं समझ में आता है, सिंपल यहाँ पे हाइट, विड्थ जो भी है क्लासेस सर्च करोगे आपको मिल जाएगा सिंपली, और यहाँ पे सब कुछ लिस्ट दिया हुआ है देखो। ना उसके बाद यहाँ पे कंटेंट तो हम लोगों ने यहाँ पे हेडर का डाल दिया, राइट? ना उसके बाद इसको अरेंज करना है। अरेंज करने के लिए यहाँ पे देखो पहली चीज़ तो हम मोबाइल के लिए कर रहे हैं, तो पहले इसको ऐसे करते हैं, ठीक है? तो मोबाइल में यहाँ पे देखोगे तो ये जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट स्किल जो मेन्यू आइटम जो नेविगेशन आइटम है ये हिडन है, ये नहीं दिखना चाहिए, राइट? मोबाइल में यहाँ पे आप देखोगे तो इसको भी इंस्पेक्ट करते हैं और इसको मोबाइल में देखते हैं, पिक्सल 7 सेलेक्ट किया। अच्छा, तो यहाँ पे ये चीज़ें हिडन रहेगी, राइट? प्रोजेक्ट स्किल। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा क्लास और इसको हिडन कर दूँगा। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा हिडन, ठीक है? तो यहाँ पे ये हिडन हो गया। लेकिन मोबाइल में आप एक चीज़ और नोटिस करोगे, यहाँ पे जो मून आइकन है जिससे हम लोग डार्क और लाइट थीम टॉगल करने वाले हैं, उसके बाजू में एक मेन्यू आइकन भी रहेगा। ये भी अपने को चाहिए, तो यहाँ पे एक और ऐसे ही कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको, और यहाँ पे मून की जगह पे मैं यहाँ पे ले लूँगा मेन्यू। तो यहाँ पे देखो मेन्यू एसवीजी आ गया। आएगा। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो ये जो तीनों है एक ही रो में अरेंज है। हमारा क्या है, तीनों एक कॉलम में अरेंज है। तो हमको क्या करना है, सबको एक रो में अरेंज करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लास ले लूँगा। क्लास में मैं ले लूँगा फ्लेक्स। जैसे फ्लेक्स लूँगा सब कुछ एक रो में आ गया। लेकिन यहाँ पे देखो ये जो है ये अलग इस कोने में है और बाकी 2 इस नेक्स्ट मतलब ये एकदम लेफ्ट में है और ये दोनों एकदम राइट में है। तो मैं क्या करूँगा, इन सबको पहले तो हम एक डिव में डाल देंगे। अगर आपने फ्लेक्स पढ़ा रहेगा तो फ्लेक्स में क्या होगा, ये पूरा का पूरा एक आइटम बन जाएगा और ये पूरा का पूरा एक आइटम बन जाएगा और ये पूरा 3 आइटम है, राइट? फ्लेक्स मैं करने वाला हूँ बिटवीन। फ्लेक्स बिटवीन क्या करेगा, जो भी अपने चाइल्ड एलिमेंट है उसके बीच में स्पेस ऐड कर देगा। यहाँ पे लिख, अगर आपने पढ़ा है फ्लेक्स तो यहाँ पे फ्लेक्स बिटवीन नहीं रहेगा, एक्चुअली जस्टिफाई बिटवीन रहेगा। फ्लेक्स बिटवीन नहीं, जस्टिफाई बिटवीन। तो जस्टिफाई बिटवीन जैसे करेंगे, यहाँ पे देखो कि ये यहाँ पे छोटा दिख रहा है फिलहाल। यहाँ पे देखो ये एक रो में आ गया और ये इस कोने में चलेगा, ये इस कोने में चलेगा, ठीक है? नाउ अब यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करोगे, कहाँ गया भाई? छोटा करते हैं। ये दोनों एक कॉलम में आ गए, ठीक है? ये मून और जो मेन्यू है वो दोनों एक कॉलम में आ गए यहाँ पे, ठीक है? लेकिन हमको क्या करना है, उसको एक रो में उसको भी लेके आना है, तो उसके भी फ्लेक्स देते हो। तो यहाँ पे क्लास, यहाँ पे आता है फ्लेक्स। फ्लेक्स देखो, फ्लेक्स जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट अगर डिस्प्ले फ्लेक्स देते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जो फ्लेक्स डायरेक्शन होता है वो रो होता है। इसलिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जब हम फ्लेक्स देते हैं तो ये क्या हो जाता है, एक रो में अरेंज हो जाता है। ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे ये सब चीज़ें यहाँ पे भी देख सकते हो, ये सब चीज़ें एक रो में अरेंज हो गई, राइट? उसके बाद नेक्स्ट अब थोड़ा-सा इसको प्रॉपर डिज़ाइन करते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखो पहले तो बॉर्डर है, यहाँ पे एक पतला-सा बॉर्डर ऐड हुआ है हेडर में, ये बॉर्डर भी अपने को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आते हैं क्लास और इसको देते हैं हेडर में बॉर्डर, लेकिन ये बॉर्डर क्या है, सिर्फ़ बॉटम में है, राइट? तो यहाँ पे बॉर्डर बी देंगे। बॉर्डर बी जो होता है ये बॉर्डर बॉटम विड्थ 1 पिक्सेल, 1 पिक्सेल का यहाँ पे देखो बॉर्डर ऐड हो गया, ठीक है? थोड़ा-सा यहाँ पे देखो बॉर्डर में पैडिंग भी है, आपको दिख रहा होगा। पैडिंग मतलब ऊपर-नीचे स्पेस है और आजू-बाजू भी स्पेस। हम पहले ऊपर-नीचे स्पेस दे देते हैं, तो यहाँ पे दे देते हैं py कितना देते हैं, चलो 3 दे देते हैं। थोड़ा-सा स्पेस यहाँ पे देखो ऐड हो गया, अब थोड़ा अच्छा दिख रहा है, ऑलमोस्ट दिख रहा है, ठीक है? यहाँ पे
लेकिन यहाँ पे जो बॉर्डर का कलर है वो बहुत ही लाइट है, आप देखोगे। तो बॉर्डर का कलर निकालने के लिए यहाँ पे इंस्पेक्ट में जाएँगे, यहाँ से बॉर्डर का जो भी कलर है ये हम निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो बॉर्डर कलर क्या यहाँ पे डार्क बॉर्डर स्लेट 800 है। एक्चुअली डार्क में ही है लेकिन बॉर्डर स्लेट 200 है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो है ये है बॉर्डर स्लेट 200 बाई 60 यानी कि 60 पिक्स यहाँ पे 60 का अगर आपको यहाँ पे देखना है तो यहाँ पे देख सकते हो 60 का यहाँ पे ओपेसिटी लगा हुआ है एक्चुअली। देखो यहाँ पे बॉर्डर स्लेट 200/60 मतलब यहाँ पे 60% ट्रांसपेरेंट यानी ओपेसिटी रहेगा। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे भी देखो बॉर्डर स्लेट 800 है, बट ये कहाँ पे अप्लाई होगा, डार्क मोड में अप्लाई होगा। फिलहाल ये डार्क नहीं लाइट मोड में है। तो यहाँ पे हम दे देंगे इसको बॉर्डर स्लेट, स्लेट कलर का नाम है यहाँ पे 200 दे देंगे /60। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो हमारा बॉर्डर एग्जैक्टली सेम मैच हो रहा है इसके साथ ना। उसके बाद यहाँ पे ये हो गया। अब इसके बाद ये जो है ना इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं h1 टैग को। h1 टैग में देते हैं क्लास। ठीक है, को थोड़ा बड़ा करते हैं। तो बड़ा करने के लिए हम यहाँ पे इसको देते हैं टेक्स्ट 1 टेक्स्ट एक्स। यहाँ पे देखो इसको साइज़ बड़ा करना है तो टेक्स्ट करके आता है और टेक्स्ट यहाँ पे एक्सेल है, देखो एक्सेल दे देते हैं। यहाँ पे इसका साइज़ बड़ा हो गया। एक्सेल में अगर यहाँ पे होवर करोगे तो यहाँ पे चलेगा फ़ॉन्ट साइज़ और लाइन हाइट बढ़ता है इससे। ठीक है, और इसको थोड़ा बोल्ड भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं फ़ॉन्ट, बोल्ड करने के लिए आता है फ़ॉन्ट, देखो फ़ॉन्ट बोल्ड, और ये बोल्ड हो गया। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे बोल्ड था इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इसको बोल्ड कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे ये तो दिख रहा है प्रॉपर ना। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे इनके बीच में स्पेसिंग है। अब इंस्पेक्ट करोगे तो यहाँ पे आजू-बाजू भी स्पेसिंग है, यहाँ पे हॉरिज़ॉन्टल स्पेसिंग। ठीक है, अपना अपना क्या एकदम आजू-बाजू स्पेसिंग नहीं है। तो इसके लिए स्पेसिंग ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना एक और डिव लेते हैं एक्चुअली। इन सबको यहाँ से यहाँ तक एक डिव में रैप करता हूँ मैं, और यहाँ पे एक क्लास देता हूँ, और उसके लिए मैं देता हूँ एक पीएक्स अगर मुझे हॉरिज़ॉन्टल स्पेस ऐड करना है। ठीक है? अगर देखो यहाँ पे कुछ भी कन्फ्यूज़न हो रहा है कि ये पीएक्स क्या है, पीवाई क्या है, तो आप टेलविन्स के वेबसाइट पे जाओ, सर्च करो, आपको मिल जाएगा। ठीक है? यहाँ पे पीएक्स मैं यहाँ पे इसको 4 देता हूँ। देखो थोड़ा स्पेसिंग ऐड हो गया आजू-बाजू। तो ऑलमोस्ट देखो सेम अभी दिख रहा है, हेडर ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है। थोड़ा-सा कुछ तो यहाँ पे ठीक है, अभी तो ठीक है। सिर्फ़ यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में स्पेसिंग कम है, वो भी हम लोग ऐड कर देंगे। क्योंकि इसपे ऐड करने के लिए एक्चुअली यहाँ पे आप देखोगे ना, तो अगर मैं करूँ तो यहाँ पे देखो इसमें ना होवर पे कुछ इफ़ेक्ट है, राइट? इसमें होवर पे एक इफ़ेक्ट आएगा। सिर्फ़ यहाँ पे वेबसाइट में ऐसा होवर पे इफ़ेक्ट आ रहा है, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे भी होवर पे हम लोग थोड़ा पे डाल देते हैं इफ़ेक्ट। कहाँ पे गया? यहाँ पे। ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके होवर पे क्लास ऐड करेंगे, और यहाँ पे हम करेंगे होवर पे एक बीजी प्लेट और 200 का यहाँ पे डाल देंगे, देखो आ रहा है। लेकिन यहाँ पे इस थोड़ा आजू-बाजू स्पेसिंग भी ऐड करना है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे पैडिंग 2 ऐड कर देते हैं, पीएक्स 2 पैडिंग 2 डाल देते हैं, चलो तो यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन थोड़ा-सा इस पे ना पैडिंग ऐड करने के बाद, और ये राउंडेड भी है, देखो थोड़ा-सा राउंडेड है। तो यहाँ पे ना ये बीजी स्लेट 200 मतलब कलर उसका बैकग्राउंड कलर है, और राउंडेड के लिए मतलब अगर आपको बॉर्डर रेडियस ऐड करना है तो यहाँ पे राउंडेड करके आता है। ठीक है? तो यहाँ पे राउंडेड जैसे ऐड करोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है, देखो। ऑलराइट? ये हो गया। उसके बाद सेम चीज़ यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये जो है ना इसको ले लेंगे, कॉपी कर लेंगे, और सेम चीज़ यहाँ पे ये पूरा क्लास यहाँ पे उठा के इस पे भी डाल देंगे, मेन्यू पे भी डाल देंगे। दोनों पे अब देखो अप्लाई हो गया और दोनों अलाइन हो गए प्रॉपर। दोनों के इस बीच में स्पेसिंग भी सही दिख रहा होगा। ठीक है? दोनों के बीच यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं। फिलहाल के लिए मोबाइल पे फ़ोकस करते हैं, एंड दोनों के बीच में यहाँ पे देखो स्पेसिंग भी सही दिख रहा है, ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है। थोड़ा-सा डिफरेंट है, ठीक है, उतना चल जाएगा आई थिंक सो। ओके, तो यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, जैसे कि ये है फ्लेक्स दिया, जस्टिफाई बिटवीन दिया है, यहाँ पे अलाइन आइटम भी कर देते हैं, इसको सेंटर में अलाइन कर देते हैं। तो उसके लिए आइटम सेंटर करके आएगा। अब सेंटर में आ गया, देखो थोड़ा प्रॉपर दिखेगा। अब ऑलमोस्ट प्रॉपर है, सिर्फ इनके बीच में स्पेसिंग ज़्यादा है, शायद पैडिंग मैंने ज़्यादा दे दी है। ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ चलता है। ऑलराइट, तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट थोड़ा तो अभी ओपन करते हैं। डेस्कटॉप में कैसा दिखेगा? डेस्कटॉप में ऐसा दिखेगा, अपना कैसा दिख रहा है? डेस्कटॉप में देखोगे तो अपना जो है, एक चीज़ आप देखोगे, नोटिस करोगे पूरे प्रोजेक्ट में, पूरा प्रोजेक्ट ना इस यहाँ से लेके, अब देखो यहाँ से लेके पूरा इतने में ही अलाइन्ड है। मतलब मैं कितना भी अब बड़ा कर दूँ, मतलब कितना भी अगर मैं इस वेबसाइट को अगर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, इसका मैक्सिमम जो विड्थ होगा, इस वेबसाइट का जो मैक्सिमम विड्थ होगा, वो इस एक एक
देखो एक टाइम के बाद रुक जा रहा है, देखो एक टाइम के बाद ये है मैक्सिमम विड्थ के बाद नहीं बढ़ रहा है। इस वेबसाइट का जो कंटेंट का मैक्सिमम विड्थ है वो एक टाइम के बाद रुक जाता है, ठीक है? वो रुक जा रहा है इसलिए क्योंकि इसमें मैक्स विड्थ अप्लाई हो रहा है। मैक्स विड्थ क्योंकि आप बड़े टीवी में देखोगे तो ऐसा नहीं कि टीवी में पूरा ये फैलना चाहिए, तो फिर वो मतलब स्ट्रेच होके दिखेगा। तो यहाँ पे एक अपने को मैक्सिमम विड्थ डिसाइड करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे ऐसा चाहिए कि अपने को जो बड़ा स्क्रीन हो तो उसमें इतना ही स्ट्रेच हो, उससे ज़्यादा ना हो। के लिए यहाँ पे अपने को जाना पड़ेगा, यहाँ पे चलते हैं यहाँ पे ये डिव में, ठीक है? इसका मैक्स विड्थ डिफाइन करते हैं। यहाँ पे मैं लेता हूँ मैक्स विड्थ और इसमें मैं ले लेता हूँ 7 एक्सेल 6 एक्सेल ले लेते हैं चलो। मैक्स विड्थ 6 एक्सेल मतलब 72 आरईएम, ठीक है? 11152 पिक्सल, इससे ज़्यादा नहीं होगा। मैंने मैक्स विड्थ डिफाइन कर दिया, देखते हैं। यहाँ पे देखो मैक्स विड्थ जैसे डिफाइन किया, ये तो ऐसे का वैसा है, लेकिन ये वाला जो है ना इस कोने में से यहाँ पे आ गया। क्यों? क्योंकि इसका जो मैक्स विड्थ है ना अब इतना ही है। अब यहाँ पे इंस्पेक्ट करूँगा, देखो इसका विड्थ जो है, इसका विड्थ जो है इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ पे अलाइनमेंट हिल गया, राइट? ये अलाइन्ड सेंटर में है, इसका आप देखोगे तो प्रॉपर अलाइन सेंटर में है, लेकिन अपना वाला सेंटर में अलाइन नहीं है। तो इसको सेंटर में अलाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैक्स सॉरी एमएक्स ऑटो। एमएक्स ऑटो क्या करेगा, इक्वली मार्जिन, देखो मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट ऑटो अप्लाई करेगा। ऑटो मतलब इक्वल, यहाँ से यहाँ तक इक्वल मार्जिन, यहाँ से यहाँ तक इक्वल मार्जिन अप्लाई करेगा, और जैसे ही अप्लाई करेगा ये दोनों देखो ये सेंटर में आ गए, ठीक है? तो ऑलमोस्ट देखो सेंटर में आ गए, सेम हो गए। उसके बाद यहाँ पे जो डेस्कटॉप व्यू है इसके अंदर ये सारी चीज़ें दिख रही है, बट यहाँ पे अपने में नहीं दिख रही है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैंने क्या बोला, हम लोग मोबाइल फर्स्ट बनाते हैं इसलिए मैंने हिडन रखा है। मुझे अगर मोबाइल से ऊपर जो डिवाइस रहेंगे उसमें क्या चाहिए, ये जो मेन्यू आइटम्स है वो दिखने चाहिए। इसके लिए यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाएँगे। ब्रेक पॉइंट कौन सा यूज़ करेंगे, एसएम। एसएम मतलब स्मॉल डिवाइस से ऊपर वाली, मतलब मोबाइल से ऊपर वाली जितनी भी डिवाइस रहेंगी, उसमें मुझे क्या चाहिए, ये दिखना चाहिए। तो एसएम में इसको मैं करूँगा इनलाइन, ठीक है? इनलाइन आपको पता रहेगा, डिस्प्ले इनलाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो ये दिख रहा है, ऑलराइट? तो यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे कैसा दिख रहा है, ठीक है? एक रो में दिख रहा है, यहाँ पे अपना एक कॉलम में दिख रहा है। इसके लिए हम यहाँ पे करेंगे क्लास और इसको दे देंगे फ्लेक्स। जैसे आप इसको यूएल में फ्लेक्स दोगे वैसे ही इसके आइटम्स क्या होंगे, एक ऐसे रो में अरेंज हो जाएँगे। लेकिन इनके बीच में स्पेसिंग देखो, इनके बीच में स्पेसिंग देखो कम है, तो मैं यहाँ पे गैप यूज़ करूँगा। गैप गैप कितना देते हैं, चलो ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है? ऑलमोस्ट सेम बन चुका है अपना यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करना, यहाँ पे डेस्कटॉप में ये मेन्यू आइकन नहीं दिखना चाहिए। ये मेन्यू आइकन सिर्फ़ मोबाइल में दिखना चाहिए, ठीक है? अपने में यहाँ पे दोनों में, डेस्कटॉप में भी दिख रहा है, मोबाइल में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो हाइड कैसे करेंगे? हाइड कैसे करेंगे? तो यहाँ पे मुझे चाहिए कि ये डेस्कटॉप में ना दिखे। मुझे चाहिए कि ये जो मेन्यू आइकन है, ये वाला, ठीक है? ये राइट मेन्यू आइकन, ये जो है मुझे चाहिए एसएम मतलब मतलब मोबाइल से जो बड़ी डिवाइस रहेंगी उसमें ये हिडन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो गायब हो गया। ऑलराइट गाइस, सो आई होप आपको समझ में आ गया हेडर कैसे बनाना है, ठीक है? हेडर ऑलमोस्ट हमारा बन चुका है, लेकिन एक और चीज़ है यहाँ पे देखो, हेडर में होवर पे यहाँ पे हेडर में होवर पे यहाँ पे देखो ऐसा कुछ ये कलर आ रहा है। अब ये कलर जो है ना, एक तो मैंने ब्रांड कलर डिफाइन किया है, वहाँ से ले सकते हैं, मतलब खुद का मैंने कलर डिफाइन किया है। तो खुद का कलर अगर आपको डिफाइन करना है टेलविन सीएसएस में तो कैसे करोगे? मैंने ऑलरेडी बताया था आपको, थीम थीम डायरेक्टिव बताया था। यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे थीम डायरेक्टिव। उसके लिए ऐसे नहीं यूज़ कर सकते, हम लोग इसको स्टाइल टैग लेना पड़ेगा। स्टाइल टैग के अंदर आपको लिखना पड़ेगा टाइप, और इसके अंदर लिखना पड़ेगा टेक्स्ट स्लैश टेलविन सीएसएस, ठीक है? और इसके अंदर हमको यहाँ पे थीम डायरेक्टरी यूज़ करना पड़ेगा। थीम डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा, मैं खुद का, अगर मुझे खुद का कलर डिफाइन करना है तो हाइफ़न हाइफ़न कलर ब्रांड, ठीक है? उसके बाद उसका शेड क्या आएगा 50, और उसके बाद जो भी अपना कलर है वो डिफाइन कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया है ना, ये पोर्टफोलियो वेबसाइट, इसमें ही उठा लेते हैं, ठीक है? ये है पूरा का पूरा ब्रांड कलर, उठा लेता हूँ मैं, एंड यहाँ पे कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो ये सारे ब्रांड कलर है जो मैंने डिफाइन किए थे। हम लोग मतलब इसको एज़ अ ब्रांड कलर यूज़ करेंगे। इससे पता चल जाएगा कि आपको कैसे खुद का कलर, मतलब कस्टम कलर भी यूज़ कर सकते हो थीमिंग में। ऑलराइट, तो यहाँ पे होवर पे हमको चाहिए कि, यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पे होवर पे चाहिए ऐसे, ये कलर्स तो ऐसे कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे क्लास होवर, होवर क्या होगा, वेरिएंट हो गया, राइट? होवर पे मुझे चाहिए इसका जो टेक्स्ट, टेक्स्ट कलर कैसे दोगे, तो यहाँ पे यूज़ करोगे टेक्स्ट TEXT टेक्स्ट, और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे ब्रांड कलर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ब्रांड, और इसमें कौन-सा कलर यूज़ करें हम लोग, चलो 4 500 यूज़ करते हैं। तो 500 शेड यूज़ करते हैं।
यहाँ पे देखो अब आ रहा है, नहीं, यहाँ पे ये गायब हो जा रहा है, थोड़ा डार्क रखते हैं इसको। डार्क के लिए हम लोग 600 या 900 यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है? यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है? होवर पे टेक्स्ट ब्रांड 600 यूज़ हुआ है, तो हम लोग भी 600 यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखो अब सही है। यही सेम चीज़ कॉपी कर लेते हैं क्लास और सब पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है? सेम चीज़ सब पे अप्लाई कर देते हैं। ये स्पेसिंग देते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो सब पे आ रहा है। ये हो गया प्रॉपर, एंड अपना भी सेम काम कर रहा है। ऑलराइट, ये हो गया आपका लाइट मोड। नाउ उसके बाद आता है डार्क मोड। डार्क मोड में कैसे करेंगे इसको? डार्क मोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे पहले? डार्क मोड के लिए हम लोग को याद करो, हम लोगों ने पढ़ा था कस्टम वेरिएंट। कस्टम वेरिएंट यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे डार्क मोड के लिए @ कस्टम वेरिएंट। इसके बाद यहाँ पे डार्क कस्टम वेरिएंट का नाम दे देंगे डार्क। यहाँ पे डार्क थीम भी दे सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो। मैं यहाँ पे डार्क देता हूँ, या डार्क थीम, चलो डार्क थीम ही देते हैं। ये डार्क ही रखते हैं, ठीक है? नहीं तो फिर हर जगह डार्क थीम लिखना पड़ेगा। डार्क, उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे एंड वेयर, अगर कहीं पे भी मैं डार्क क्लास या फिर कहीं मेरे पेरेंट पे या फिर मेरे चाइल्ड में कहीं पे भी किसी टैग में भी अगर डार्क क्लास यूज़ करता हूँ, तो ये डार्क वेरिएंट तब अप्लाई होगा। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ओके, यहाँ पे सेमीकोलन लेना डालना मत भूलना, नहीं तो देखो यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे अब डार्क थीम टेस्ट करते हैं, तो पहले मैनुअली टेस्ट करते हैं कैसे काम करेगा। मैनुअली पहले यहाँ पे देखो डार्क थीम में इसका बैकग्राउंड कलर क्या है? इसका बैकग्राउंड कलर देख लेते हैं क्या है। ये यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर डार्क में देखो, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे बीजी स्लेट 900/60 है, ठीक है? तो यहाँ पे कहाँ गया हेडर? ठीक है, यहाँ पे डार्क मोड में बीजी स्लेट 900/ यही है राइट? बीजी स्लेट 900/60 मतलब ओपेसिटी 60 है, ठीक है? अब यहाँ पे डार्क मोड अप्लाई कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आना है क्लास, यहाँ पे लिखना है डार्क। जैसे यहाँ पे हम लोग डार्क लिखेंगे, कि यहाँ पे देखो ये आ गया। ये थोड़ा-सा बहुत लाइट हो गया यार। ये लाइट हो गया, चलेगा। लाइट लाइट इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे ना हम बॉडी में पहले डार्क अप्लाई कर देते हैं, ठीक है? बॉडी में भी डार्क अप्लाई करते हैं। अगर आपको चेक करना है तो ये भी कर सकते हैं। कि चलो 900 रखते हैं, ओपेसिटी बाद में देते हैं। यहाँ पे मैंने ऐसे बीजी स्लेट 900 किया था, देखो यहाँ पे पूरा का पूरा कलर जो हो गया, ये कुछ ऐसा ही हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया ना, प्रॉब्लम ये देखो यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो सबका ब्लैक हो गया। मतलब सब टेक्स्ट ब्लैक है तो दिख ही नहीं रहे। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, जो मेरा बॉडी है ना इसमें मैं डिफाइन करूँगा, मेरा जो बैकग्राउंड रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट लाइट मोड में व्हाइट रहेगा, ठीक है? लेकिन जो डार्क मोड रहेगा इसमें मेरा जो बैकग्राउंड कलर होगा, ये होगा बीजी स्लेट 950। ऑलराइट? मेरा जो देखो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर बाय डिफ़ॉल्ट 950 ही अप्लाई हो रहा है। अगर आप बॉडी में जाओगे, मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इसका जो दिया है वो है बीजी स्लेट 950 दिया डार्क मोड में बाय डिफ़ॉल्ट। पूरा मतलब वेबसाइट का जो कलर रहेगा वो 950। लेकिन अभी यहाँ पे देखो टेक्स्ट जो है फट रहा है, टेक्स्ट वा बैकग्राउंड कलर में टेक्स्ट क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टेक्स्ट जो होगा मेरा नॉर्मल, जो नॉर्मल मोड होगा उसमें टेक्स्ट जो होगा ये होगा बीजी सॉरी टेक्स्ट स्लेट, ये होगा 100, ठीक है? नॉर्मल मोड में ये होना चाहिए ऐसे, और नहीं, नहीं सॉरी, नॉर्मल मोड में एक्चुअली होना चाहिए डार्क, राइट? यहाँ पे बीजी स्लेट ये होना चाहिए नॉर्मल मोड में 900, ठीक है? और काम करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं क्या अप्लाई किया मैंने। नॉर्मल मोड में मेरा टेक्स्ट कलर क्या होगा? हाँ, टेक्स्ट स्लेट 800 होगा, 100 रखते हैं। और डार्क मोड में यहाँ पे डार्क वेरिएंट यूज़ कर रहा हूँ मैं, जो मैंने बनाया था, ठीक है? यहाँ पे डार्क वेरिएंट जो यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, बनाया था। डार्क मोड में यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर क्या होगा? डार्क मोड में सॉरी डार्क मोड में टेक्स्ट कलर क्या होगा? तो डार्क मोड में यहाँ पे देखोगे तो टेक्स्ट कलर जो अप्लाई हो रहा है, टेक्स्ट स्लेट 100, तो यहाँ पे टेक्स्ट स्लेट 100, ठीक है? अब देखो यहाँ पे ये व्हाइट हो गया, जो मेरा टेक्स्ट था वो व्हाइट हो गया। तो रीलोड करते हैं, यहाँ पे जो जितने भी टेक्स्ट है मेरी व्हाइट हो गए, है ना? और उसके बाद यहाँ पे जो बॉर्डर है, अब देखोगे, बॉर्डर जो है ये बैकग्राउंड में इसका क्या कलर है?
वो भी देख लेते हैं। बैकग्राउंड में बॉर्डर कलर सेक्शन, हेडर में जाने का, हेडर में बैकग्राउंड में कलर देख लेते हैं क्या है इसका बॉर्डर कलर, सॉरी डार्क मोड में इसका बॉर्डर कलर क्या है ये देख लेते हैं। बीजी स्लेट 900 नहीं, नहीं बॉर्डर, बॉर्डर स्लेट 800 है इसका, ठीक है? बॉर्डर स्लेट 800। तो यहाँ पे हम आते हैं हेडर में, हम लोगों ने कहाँ पे बॉर्डर स्लेट 260 किया है। तो डार्क मोड में क्या, क्योंकि हमको डार्क मोड हैंडल करना है सबका, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो डार्क मोड रहेगा उसके अंदर हमारा जो बॉर्डर रहेगा BORDER, बॉर्डर स्लेट क्या था 800 शायद था, 800 है, 800 अब थोड़ा सटल दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, ठीक है? अब सही दिख रहा है, बॉर्डर सही दिख रहा है, ये भी सही दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये जो टेक्स्ट है ना, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पे डॉट है एक और यहाँ पे उसमें अपना ब्रांड कलर लगा हुआ है, यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। तो उसके लिए क्या करेंगे? तो यहाँ पे चलते हैं H1 में, यहाँ पे जो डॉट है ना इसको यहाँ से निकालते हैं, इधर स्पैन ऐड करते हैं, स्पैन के अंदर डॉट ऐड करते हैं और यहाँ पे क्लास में वो टेक्स्ट कलर देते हैं, टेक्स्ट ब्रांड और इसको दे देते हैं 600, ठीक है? ये भी देखो सेम हो गया। ऑलराइट, और यहाँ पे थोड़ा स्पेस ऐड हुआ है क्या? इसको निकाल देते हैं। अब सेम दिख रहा है? ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है, राइट? सेम दिख रहा है, राइट? नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे देखो अपना जो ये है, जो जो अपना मून है, ये गायब हो गया है। गायब इसलिए हो गया क्योंकि डार्क मोड है। डार्क मोड में यहाँ पे देखोगे तो क्या दिखना चाहिए? सन दिखना चाहिए। यहाँ पे अपने को सन दिखाना है। तो मून को गायब करना है, सन को लेके आना है। तो मून यहाँ पे देखो, ये मेरा मून है, इसको गायब करना है। तो इसको गायब कैसे करेंगे? तो यहाँ पे सिंपल सा है कि हमको क्या चाहिए? डार्क मोड में मून नहीं दिखना चाहिए। तो मैं लिखूँगा डार्क वेरिएंट और यहाँ पे लिखूँगा डार्क वेरिएंट और यहाँ पे लिखूँगा हिडन, ये गायब हो जाएगा। ठीक है? ये तो यहाँ पे गायब हो गया। यहाँ पे गायब हो गया और मुझे क्या दिखाना है यहाँ पे? सन दिखाना है। तो सन के लिए मैं क्या करूँगा? ये कॉपी करूँगा और यहाँ पे मून की जगह पे मैंने सन जो इमेज है, ये सब देखो, ये जो एसवीजी फाइल है कहाँ पे मिलेगा आपको? सिंपल आप सर्च करोगे ना एसवीजी आइकन्स ऐसे, आपको यहाँ पे एसवीजी रेपो करके मिलेगा। यहाँ से आप ये सब डाउनलोड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे सन सर्च किया मैंने, यहाँ पे देखो आपका सन का आइकन मिल जाएगा, इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है? ऑलराइट, तो यहाँ पे सन डॉट एसवीजी मैंने डाल दिया है, लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे ये डार्क हिडन है, तो इसको डालता हूँ मैं। ऑलराइट, यहाँ पे देखो अब सन आ गया। लेकिन सन आ गया, अभी प्रॉब्लम ये है कि मैं अगर डार्क मोड हटाऊँगा, अभी मैनुअली मैं टॉगल कर रहा हूँ, इसको हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही टॉगल बनाएँगे। देखो जैसे मैंने यहाँ पे डार्क हटा दिया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, मून और सन दोनों आ जा रहा है। मुझे क्या चाहिए? जो सन है वो डार्क मोड नहीं रहेगा तो वो हिडन होना चाहिए। ठीक है? तो जो डार्क मोड नहीं रहेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होना चाहिए? सन है वो हिडन होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? बाय डिफ़ॉल्ट ये चाहिए हिडन, लेकिन मेनू को मैं हिडन कर रहा हूँ। जो सन है मेरा, ये बाय डिफ़ॉल्ट मुझे चाहिए, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? अपना लाइट मोड होता है, तो हिडन चाहिए। लेकिन जब डार्क मोड होगा तो इसके अंदर मैं डाल दूँगा इनलाइन, ठीक है? इनलाइन, दैट्स इट। इनलाइन मतलब डिस्प्ले इनलाइन, दैट्स इट, मतलब दिखना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे मैं टॉगल तो काम नहीं कर रहा है, मैं इसको यहाँ पे डार्क ऐड करता हूँ। क्लास, यहाँ पे डार्क ऐड कर देते हैं और यहाँ पे अब देखो डार्क मोड में क्या दिख रहा है? यहाँ पे सन दिख रहा है, राइट? डार्क मोड में सन दिख रहा है, लेकिन होवर पे एक चीज़ और है। होवर पे यहाँ पे इफ़ेक्ट देखो, होवर पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। होवर पे थोड़ा ना इसको चेंज करना पड़ेगा अपने को। होवर पे जो इफ़ेक्ट आना चाहिए ना, डार्क मोड में यहाँ पे होवर पे, यहाँ पे कैसे लिखेंगे? जो डार्क मोड रहेगा, डार्क में, ठीक है? यहाँ पे होवर पे ऐसा डार्क कोलन होवर कोलन, यहाँ पे हम दे देंगे थोड़ा डार्क कलर देंगे, बीजी स्लेट, और इसको हम लोग दे देते हैं थोड़ा-सा डार्क कलर, मतलब 100 दे के देखते हैं। सन सन के सॉरी, हमने कहाँ डाला है इसको? ओके, यहाँ पे डाला है। यहाँ पे डालना चाहिए था। यहाँ पे होवर है, राइट? यहाँ पे डाल देते हैं एंड हाँ, अब देखो थोड़ा-सा अच्छा दिख रहा है, राइट? सेम चीज़ यहाँ पे भी डाल देते हैं, इसके इसके मेनू पे भी डाल देते हैं। मेनू वैसे तो दिखने वाला नहीं है होवर पे मोबाइल में, ठीक है? तो यहाँ पे भी डाल देते हैं। तो बराबर दिख रहा है? ओके, ये अपना सही दिख रहा है, ठीक है? तो हम लोगों ने यहाँ पे मतलब प्रॉपर्ली बना लिया है। अब सिर्फ़ एक चीज़ बचा है, यहाँ पे एक चीज़ ये बचा है कि इसको टॉगल इम्प्लीमेंट करना है जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है? तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसमें टॉगल इम्प्लीमेंट करना है। मतलब हमारा डेस्कटॉप का रेडी है, अब मोबाइल का इसको रेडी कर देते हैं। मोबाइल के लिए यहाँ पे देखो, पहली चीज़ तो यहाँ पे जो मेन्यू आइकन है, वो डार्क मोड में नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है, बट वो ब्लैक वाला है। डार्क मुझे क्या करना है, ब्लैक वाला जो है इसको हाइड करना है डार्क मोड में और व्हाइट वाला यूज़ करना है।
मेरे पास वाइड भी है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने सन और मून का किया। तो मुझे क्या चाहिए, ये डार्क मोड में हिडन चाहिए। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं डार्क में हिडन, ये जो मेन्यू है वो हिडन चाहिए। और यहाँ पे इसको ही कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे मैं मेन्यू वाइट करके एक आएगा, वो ले लेता हूँ मैं, मेन्यू वाइट। ऑलराइट, और मेन्यू वाइट जो है ये हमको चाहिए डार्क मोड में इनलाइन, मतलब डार्क मोड में दिखना चाहिए और नॉर्मली ये हिडन होना चाहिए। अब देखो ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है? ये सही दिख रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करने पे देखो, यहाँ पे इसके क्लिक करने पे यहाँ पे अपने को ओपन होना चाहिए ये मेन्यू आइटम्स। यहाँ पे नहीं ओपन हो रहा है, ये कैसे ओपन होगा? तो इसके लिए हम इम्प्लीमेंट करेंगे जावास्क्रिप्ट, ठीक है? इसके लिए इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अपने को जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? तो यहाँ पे आ जाते हैं बाहर नीचे साइड, यहाँ पे हम लोग स्क्रिप्ट लिखेंगे। जावास्क्रिप्ट मैंने वैसे पढ़ाया नहीं है, फिर भी थोड़ा-सा मतलब नहीं आएगा तो भी क्या करना, आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। जस्ट समझा देता हूँ फटाक से। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले ना सबको आईडी दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको इसके क्लिक पे ओपन होना चाहिए, राइट? इसके क्लिक पे जो मेन्यू आइटम्स है वो ओपन होना चाहिए। तो किसके क्लिक पे होना चाहिए? ये मेनू के। तो इसको मैं आईडी देता हूँ यहाँ पे, आईडी से जावास्क्रिप्ट में मोस्टली हम लोग सब कुछ आईडी से एक्सेस करेंगे। यहाँ पे मैं इसको आईडी देता हूँ, इसका नाम देता हूँ मैं टॉगल मेन्यू, ठीक है? इसका नाम देता हूँ मैं टॉगल मेन्यू। एंड उसके बाद मुझे क्या टॉगल करना है? ये टॉगल करना है, ठीक है? ये टॉगल नहीं करना है, बेसिकली हम क्या करेंगे, ये तो हम लोगों ने बनाया किसके लिए? ये डेस्कटॉप व्यू के लिए बनाया नया बार, तो मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं एक और मैं बनाता हूँ जिसको कि मोबाइल व्यू के लिए बनाता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मैं इसको कहाँ पे काम करते हैं? है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। इसके अंदर अगर कॉपी पेस्ट करता हूँ, देखते क्या होता है। यहाँ पे फ़िलहाल के लिए हिडन है, तो इसको मैं निकाल देता हूँ, हिडन जो है कुछ भी नहीं रखता हूँ। देखो जहाँ पे अगर मैं कॉपी करता हूँ तो ये ऐसा दिख रहा है, एक लाइन में दिख रहा है, क्योंकि इसको डिज़ाइन किया गया था किसके लिए? ऊपर हम लोगों ने डेस्कटॉप के लिए, तो इसको मैं निकाल देता हूँ फ़िलहाल के लिए, ये जो क्लास है निकाल देता हूँ। ये सब आ जाएँगे देखो ऐसे, एक एक कॉलम में आ जाएँगे, क्योंकि यहाँ पे देखो हमको एक कॉलम में ही दिखाना है। तो मोबाइल है उसके लिए हमको सब एक कॉलम में ही दिखाना है। तो यहाँ पे एक कॉलम में आ गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका अलाइनमेंट देखो, यहाँ पे ये लोगो आ गया, यहाँ पे मेन्यू और ये थीम टॉगल आ गया और यहाँ पे ये आ गया, ऐसा नहीं चाहिए हमको। इसको नीचे लाना है, राइट? इसको नीचे कैसे लाएँगे? तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से निकालता हूँ, तो यहाँ पे इस डिव के बाहर रखता हूँ, क्योंकि इस डिव में जो है ना, यहाँ पे देखोगे इस डिव में फ्लेक्स लगा हुआ है। फ्लेक्स जो होता है एक डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन रो हो जाता है। इसलिए यहाँ पे देखो ये अलग रहेगा और ये अलग रहेगा, ठीक है? इसका स्ट्रक्चर रहेगा। तो अब देखो ये नीचे आ गया, जैसे मैंने अब वहाँ पे डाला नीचे आ गया, लेकिन तो टॉगल इम्प्लीमेंट करना है हमको। टॉगल के पहले थोड़ा-सा इसका स्टाइलिंग देख लेते हैं। थोड़ा देखो यहाँ पे स्पेसिंग है, आप देखोगे तो के बीच में स्पेसिंग है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसमें तो होवर चाहिए नहीं एक्चुअली, मोबाइल व्यू है तो इसमें होवर चलेगा नहीं। ये होवर मैं निकाल देता हूँ सबका। यहाँ से होवर निकाल देता हूँ। यहाँ पे स्पेसिंग के लिए मैं यूज़ करूँगा पैडिंग एक्स, अ, पैडिंग ऐड कर देते हैं यहाँ पे 2 का पैडिंग ऐड करते हैं, पी वाई पैडिंग वाई, ठीक दिख रहा है? 3 ऐड कर देते हैं। पैडिंग ऐड इसमें थोड़ा ठीक है? अब सही दिख रहा है। ऑलमोस्ट सेम ही है, राइट? यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है। चलो, अभी यहाँ पे टॉगल इम्प्लीमेंट करना है। टॉगल कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? तो यहाँ पे जो है, ये मेरा डिव है, ये क्लास है। इसमें फ़िलहाल के लिए मैं डाल देता हूँ आईडी और आईडी में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, सपोज़ इसका नाम देता हूँ मेन्यू। मोबाइल मेन्यू डाल देता हूँ, मोबाइल मेन्यू, ठीक है? और ये हम लोग यूज़ करेंगे इसके लिए, मोबाइल मेन्यू के लिए। और ये जो है यहाँ पे अंदर के अंदर जो था, ये जो है इसको हम लोग यूज़ करेंगे एज़ अ डेस्कटॉप मेन्यू। ऑलराइट? हाँ, उसके बाद हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में पहला चीज़ हमको क्या करना है, हमको इसके टॉगल पे ये ओपन एंड क्लोज़ होना चाहिए, इसके टॉगल पे। आई नो मैंने जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ा है, बट बट थोड़ा देखोगे तो समझिएगा थोड़ा-मोड़ा, नहीं समझा कोई बात नहीं, लेकिन एक आइडिया आ जाएगा ना कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, जावास्क्रिप्ट के थ्रू कैसे काम करती है, ठीक है? तो यहाँ पे इस पे क्लिक करने पे, नहीं समझा कोई बात नहीं, जावास्क्रिप्ट में ये सारी चीज़ें करने वाले हैं। पे क्लिक करने पे, इसके क्लिक करने पे चाहिए, तो मुझे पहले इसको चाहिए, ठीक है? इसका हम लोग इसको ले लेंगे बाय गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये जो इसका आईडी क्या है, मोबाइल नहीं, इसका आईडी क्या है? ये क्या है? मेन्यू बटन है, राइट? यहाँ पे ये मेरा मेन्यू, टॉगल मेन्यू या मेन्यू बटन बोल सकते हैं इसको। इसका नाम देता हूँ मैं मेन्यू बटन।
ठीक है, तो मेन्यू बटन के क्लिक करने पे तो मुझे पहले इसको लेना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट में इसको एक्सेस कैसे करेंगे? तो एक आता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, ठीक है? गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या करेगा? अपने को देगा वो एलिमेंट का एक्सेस देगा। हमको मेन्यू बटन मिल जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल बना लेंगे कॉन्स्ट, इसका नाम दे देंगे मेन्यू बटन या मेन्यू बटन, कुछ भी नाम दे सकते हो वेरिएबल का। मैंने इसका नाम दे दिया मेन्यू बटन। अब मुझे क्या चाहिए? मेन्यू बटन के क्लिक इवेंट पे। मेन्यू बटन के क्लिक इवेंट कैसे मिलेगा अपने को? तो मेन्यू बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर करके एक होता है, इसके क्लिक इवेंट पे। तो ये क्या होता है? एक फंक्शन होता है, इसके अंदर 2 पैरामीटर जाएँगे। पहला पैरामीटर जाएगा कि किस पे आपको चाहिए, मेन्यू बटन के क्लिक पे, होवर पे, कैसा चाहिए? मुझे क्लिक पे चाहिए। क्लिक करने पे यहाँ पे जो सेकंड पैरामीटर जाता है इसमें एक फंक्शन जाता है, ठीक है? सेकंड पैरामीटर एज़ अ फंक्शन जाता है। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊँगा। फंक्शन बनाने का तरीका क्या है? यहाँ पे फंक्शन, फंक्शन का नाम दे दो टॉगल मेन्यू, ठीक है? ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट। अब उसके बाद मुझे टॉगल करना है क्या? मुझे इसके क्लिक इवेंट पे इसको हाइड और शो करना है। क्लिक के अगर अगर ये ओपन है तो इसको क्लोज़ करना है, क्लोज़ है तो ओपन करना है। किसको ओपन क्लोज़ करना है? इसको, ये जो मेन्यू आइटम्स है, तो ये कहाँ पे है? यहाँ पे। ठीक है, तो इसको भी हम लोग को गेट एलिमेंट बाय आईडी करना पड़ेगा, इसको एक्सेस करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट में। हम यहाँ पे क्या करेंगे? लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऐसे कॉन्स्ट, आप ऐसे लिख मतलब कैसे एक्सेस करोगे? तो सेम तरीका है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है? ये हमको मिल जाएगा जावास्क्रिप्ट में इसका एक्सेस। इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर दूँगा मोबाइल मेन्यू के नाम से, ठीक है? ये मुझे मिल गया। अब उसके बाद मुझे क्या करना है? मुझे अभी देखो इसके थ्रू मुझे इसके क्लास लिस्ट में, ठीक है, यहाँ पे एक टॉगल करना है। टॉगल मतलब अगर हाइड है तो शो करना है, शो होता है हाइड करना है। मुझे इसको क्या करना है? ऐसे जो ये हिडन क्लास होता है वो ऐड करना है। अगर हिडन क्लास है तो उसको निकालना है, अगर नहीं है तो उसको ऐड करना है। ये क्या करेगा बेसिकली? देखो, टॉगल मेन्यू एक फंक्शन है जो कि क्या कर रहा है? पहले तो मोबाइल मेन्यू को एक्सेस कर रहा है यूजिंग गेट एलिमेंट बाय आईडी। उसके बाद उसका जो क्लास लिस्ट रहेगा उसके अंदर टॉगल करेगा, मतलब हिडन, अगर हाइड है, हिडन क्लास है तो उसको निकाल देगा, अगर नहीं रहेगा तो उसको ऐड कर देगा, दैट्स इट। अब ये जो फंक्शन है इसको एज़ अ सेकंड पैरामीटर यहाँ पे पास कर देना है टॉगल मेन्यू, दैट्स इट। अब देखो यहाँ पे कैसे काम करेगा ये। काम नहीं कर रहा है, रुको, करते हैं, दैट्स इट। ठीक है, काम कर रहा है देखो। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है बेसिकली, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा मोबाइल मेन्यू ये है, इसके अंदर क्लास हिडन है, अभी देखना क्लास हिडन गायब, ये दिख रहा है? यहाँ पे क्लास हिडन है, पे क्लिक किया, अभी क्लास हिडन गायब है, राइट? यहाँ पे देखो क्लास हिडन मतलब इसके अंदर ऐड हो गया, तो इसलिए यहाँ पे दिख नहीं रहा है। जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो क्लास हिडन निकल जाएगा। ऑलराइट, ये ऐसे जावास्क्रिप्ट बेसिकली काम कर रहा है, हाइड और शो कर रहा है। दैट्स इट, इतना ही करना था अपने को। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे एक और चीज़ इम्प्लीमेंट करना है अपने को, टॉगल, सेम चीज़ जैसे हम लोगों ने यहाँ पे इसको टॉगल किया ना, वैसे यहाँ पे थीम टॉगल करना है। थीम टॉगल करने के लिए क्या करना है? सिंपल, अपने को जो रूट एलिमेंट है इसमें डार्क जो है वो हाइड करना है और शो करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं यहाँ पे देखना आप, यहाँ पे देखना, जैसे मैं डार्क यहाँ पे क्लास निकाल देता हूँ तो ये लाइट मोड में आ जाता है, जैसे डार्क क्लास ऐड कर देता हूँ ये डार्क मोड में आ जाता है। इसी को हम लोग को क्या करना है? टॉगल करना है जावास्क्रिप्ट के थ्रू। कैसे करेंगे? सिंपल है, यहाँ पे हम क्या करेंगे? अब इम्प्लीमेंट करेंगे डार्क मोड टॉगल, ठीक है? तो डार्क मोड टॉगल करने के लिए सेम करना है हमको, क्या करना है? किसके किसके क्लिक पे डार्क मोड टॉगल करना है? इसके, ये वाले बटन का पहले एक्सेस ले लेते हैं। तो ये वाला बटन कहाँ पे है? ये वाला बटन यहाँ पे है, ठीक है? यहाँ पे देखो सन और मून क्या है? क्लिक पे। मुझे यहाँ पे जाना है, इसमें आईडी दे देना है, इसका नाम दे देता हूँ मैं थीम बटन, ठीक है? इसका नाम देता हूँ मैं थीम बटन। और फिर यहाँ पे आ जाते हैं, पहले तो हम लोग लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये हमको थीम बटन मिल जाएगा। थीम बटन को एक वेरिएबल में सेव कर लेंगे कॉन्स्ट करके, ठीक है? थीम बटन को, ये जो मुझे मिला इसको एक वेरिएबल में मैंने सेव कर दिया। अब उसके बाद मुझे क्या करना है? इसके क्लिक इवेंट पे यहाँ पे डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, सेम चीज़ यहाँ पे देखो, जैसे ऐड इवेंट लिस्टनर यहाँ पे किया था और इसके क्लिक इवेंट पे किया था, वैसे मुझे इसके क्लिक इवेंट पे क्या करना है? मुझे एक फंक्शन कॉल करना है जो क्या करेगा? इसको टॉगल करेगा, डार्क क्लास है इसमें, डार्क ऐड करेगा, निकालेगा, दैट्स इट। तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन, फंक्शन का नाम दे देंगे टॉगल थीम, ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट। उसके बाद पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो है रूट एलिमेंट को एक्सेस करना पड़ेगा। रूट एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे एक तरीका है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट जो होता है ये रूट एलिमेंट होता है, दैट्स इट। इसको हम लोग स्टोर कर लेंगे, इसको बोल देंगे रूट, ये रूट मिल गया। अब उसके बाद ये जो रूट मिल गया उसके बाद इसको टॉगल करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे रूट डॉट
रूट का जो क्लास लिस्ट है उसके अंदर मुझे क्या करना है, टॉगल करना है। मतलब जो अगर डार्क है, अगर डार्क क्लास है तो उसको निकाल दो, अगर नहीं है तो उसको ऐड कर दो, दैट्स इट। अब देखो यहाँ पे, ये तो यहाँ पे ना ये क्लास निकाल देता हूँ। यहाँ पे रीलोड नहीं हुआ शायद, इसको रीलोड करते हैं, तो बंद करते हैं। ये काम नहीं कर रहा है, लेट्स सी, डिबग करते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे देखो हम लोगों ने गलती क्या की है, टॉगल थीम मतलब फंक्शन तो बनाया, यहाँ पे पास ही नहीं किया है। यहाँ पे पास करना भूल गए एज़ अ सेकंड पैरामीटर। अब देखो ये काम कर रहा है। यहाँ पे इसको ऐड कर दोगे तो भी काम करेगा ये। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो इसको हम लोग, ये भी काम कर रहा है। तो दैट्स इट। आई होप आपको समझ में आ गया कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है इसको नैव बार को। ठीक है, हम लोगों ने फुल फ्लेज यहाँ पे नैव बार विद डार्क थीम इम्प्लीमेंट कर दिया, ये फुल प्रोडक्शन रेडी है। एंड इसको हम लोग इधर यहाँ पे जाएँगे। ओके, यहाँ पे एक चीज़ और देखना, यहाँ पे डेस्कटॉप व्यू में ये नहीं दिखना चाहिए, राइट? क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसको दिखा रहे हैं, तो इसको इसको हाइड करना पड़ेगा अपने को डेस्कटॉप व्यू में। तो इसके लिए यहाँ पे जाते हैं, ये यहाँ पे जाते हैं क्लास, और बाय डिफ़ॉल्ट डेस्कटॉप व्यू में हाइड करना तो एसएम, यहाँ पे लिख देंगे हिडन, ठीक है? तो यहाँ पे हिडन रहेगा। और फिर यहाँ पे आते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक और चीज़ आप देखोगे तो ये ओपन रहता है, तो हम लोग को हिडन रखना पड़ेगा, बाय डिफ़ॉल्ट हिडन ही रहना चाहिए, ठीक है? तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हिडन ही रखते हैं इसको, कोई भी मोड में बाय डिफ़ॉल्ट हिडन रखते हैं, देखो, दैट्स इट। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इम्प्लीमेंट करेंगे हीरो सेक्शन। ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है अपना हीरो सेक्शन, जिसको हम लोग को इम्प्लीमेंट करना है। इसमें थोड़ा ध्यान से देखना इसको, इसमें 2 पार्ट है। एक तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट, एक इमेज वाला पार्ट, राइट? तो डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट एंड इमेज वाला पार्ट अगर हम इंस्पेक्ट करते हैं और मोबाइल में कैसे दिखता है, तो यहाँ पे देखो, ये जो डिस्क्रिप्शन है ऊपर चले जाएगा और जो इमेज है ये नीचे आएगा, मतलब एक के नीचे एक आ जाएँगे। मतलब हम लोग यहाँ पे 2 सेक्शन चाहिए और दोनों को हम लोग ग्रिड के थ्रू हैंडल कर सकते हैं, राइट? तो काम करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, पहले एक ये वाला सेक्शन इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर ये वाला सेक्शन इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हेडर तो कंप्लीट हो गया, हेडर को हम लोग क्लोज़ कर देते हैं। सबसे मतलब ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हेडर पार्ट था क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ था, राइट? एंड नाउ सेक्शन, हम लोग ले लेते हैं एक सेक्शन सिमेंटिक टैग, ठीक है? एंड इस पे फ़ोकस करेंगे अभी। सेक्शन सिमेंटिक टैग में आ जाते हैं, पहला ये वाला पार्ट, ये सारे कंटेंट यहाँ से उठा लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेक्शन में आ गए, उसके बाद यहाँ पे एक डिव ले लेते हैं एंड ये डिव के अंदर यहाँ पे लेते हैं एच1, एच1 के अंदर आ जाएगा यहाँ पे हेलो आई एम राहुल, राइट? उसके बाद ये आ जाएगा बिल्डिंग डिलाइटफुल परफॉर्मेंट वेब ऐप, ये तुम्हारा आ जाएगा, इसको भी एच1 में ही ले लेते हैं, ठीक है? इसको एक्चुअली पैराग्राफ में ले लेते हैं और ये वाला भी को हम लोग पैराग्राफ में ले लेते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपना ये हो गया। उसके बाद जो एक सेक्शन रहेगा, एक काम करते हैं, तो एक डिव में डालते हैं पहले सबको, ये पूरे को एक डिव में डालेंगे और यहाँ पे ये एक डिव हो गया, ठीक है? ये जो हो गया अपना कंटेंट वाला डिव हो गया। उसके बाद एक और डिव ले लेंगे, इस डिव के अंदर आ जाएगा अपना इमेज, इमेज में आ जाएगा, यहाँ पे एसेट में जाते हैं एंड यहाँ पे एसेट में पोर्टफोलियो फ़ोटो, यहाँ पे देखो ये वाला इमेज आ गया। ऑलराइट, तो यहाँ पे थोड़ा जा, हाँ, यहाँ पे इमेज आ गया और यहाँ पे कंटेंट आ गया। इसको हम लोग थोड़ा ऑर्गनाइज़ कर लेते हैं। चलो पहले हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल फर्स्ट बना लेते हैं। तो मोबाइल में यहाँ पे ऑब्वियसली ऐसे ही रहेगा, ये जो कंटेंट है ऊपर रहेगा और ये जो कंटेंट है ये नीचे रहेगा, ऐसे कुछ दिखेगा। चेक करते हैं, कोई मोबाइल में देख लेते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा तो देखो, पहले तो यहाँ पे गैप चाहिए अपने को, यहाँ पे गैप चाहिए। तो के लिए यहाँ पे आते हैं क्लास, यहाँ पे आते हैं क्लास पीवाई 20, 20 पीवाई मतलब होता है वर्टिकल पैडिंग, राइट? वर्टिकली ऊपर-नीचे पैडिंग ऐड कर देंगे। यहाँ पे पैडिंग तो ऐड हो गया है और उसके बाद यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल भी पैडिंग है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पैडिंग पूरे सेक्शन में है, तो उसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं पीएक्स। हॉरिजॉन्टल पैडिंग कितना लेते हैं, 8 4 ले लेते हैं, ठीक है? ज़्यादा नहीं, यहाँ पे 4, क्योंकि यहाँ पे 4 लिया था ऊपर हेडर में, राइट? यहाँ पे देखो हेडर में अगर आप देखोगे तो हेडर में लास्ट टाइम हम लोगों ने 4 पैडिंग लिया था, पीएक्स 4 लिया था, राइट? तो यहाँ पे भी हम लोग 4 ही लेंगे। ये यहाँ पे हेडर को हम क्लोज़ कर देते हैं फिलहाल के लिए, फ़ोकस करते हैं इस पे पीएक्स 4 एंड कुछ ऐसा दिखेगा अभी। हाँ, उसके बाद यहाँ पे ये जो है ना हेलो आई एम राहुल, इसको ब्रांड कलर देते हैं। हाँ, चलिए।
तो यहाँ पे आते हैं क्लास, तो टेक्स्ट जो कलर रहेगा वो ब्रांड कलर रहेगा, तो यहाँ पे टेक्स्ट ब्रांड 600 देते हैं। यहाँ पे देखो ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे ये पूरा का पूरा आप देखो ध्यान से, तो ये अपर केस में है, तो हम लोग एक क्लास आता है अपर केस, ये पूरा का पूरा अपर केस में हो गया। एंड थोड़ा-सा यहाँ पे इसको कंपेयर करोगे तो ये थोड़ा बोल्ड है, राइट? तो हम लोग देते हैं फ़ॉन्ट सेमी बोल्ड, ठीक है? ऑलमोस्ट सेम हो गया। ट्रैकिंग लाइटर, तो लेटर स्पेसिंग बेसिकली यहाँ पे लेटर स्पेसिंग के लिए हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं, ट्रैकिंग टाइटर, ट्रैकिंग लाइटर, ठीक है? यहाँ पे ट्रैकिंग थोड़ा वाइड रखता हूँ, या फिर थोड़ा-सा चलो वाइड देखते हैं कैसा है। हाँ, ये थोड़ा सही लग रहा है, राइट? हाँ, ठीक है। थोड़ा-सा बोल्ड एंड वा हाँ, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है। लेट्स सी, ठीक है? थोड़ा-सा ना साइज़ इसका कम है। इसको हम लोग साइज़ टेक्स्ट स्मॉल करके आता है। टेक्स्ट स्मॉल मतलब हो जाएगा तुम्हारा 0.875, मतलब 14 पिक्सल का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो हम लोगों ने बना लिया। उसके बाद नेक्स्ट है ये वाला सेक्शन। ये वाला सेक्शन जो है H1 टैग है, ठीक है? H1 टैग इसको क्लास, पहले तो फ़ॉन्ट इसका बहुत बड़ा रहेगा, तो फ़ॉन्ट इसको बड़ा करने के लिए यहाँ पे लेता हूँ मैं टेक्स्ट 3 एक्सेल, 3 एक्सेल में हो जाएगा। चल ठीक है। 4 एक्सेल, 4 एक्सेल ज़्यादा ही बड़ा हो गया। एक्सेल लेते हैं, इसको करते हैं फ़ॉन्ट बोल्ड, एक्स्ट्रा बोल्ड कर देते हैं, एक्स्ट्रा, ठीक है? एक्स्ट्रा बोल्ड, थोड़ा-सा ना इसका फ़ॉन्ट बड़ा लग रहा है मेरे को। 4 एक्सेल देखा क्यों हो गया? अभी ठीक है। देख लेते हैं कौन-सा कितना बोल्ड है। ये 5 एक्सेल है ये, एक्स्ट्रा बोल्ड ही है लेकिन 5 एक्सेल है, साइज़ ज़्यादा है। ऑलराइट, यहाँ पे देखोगे तो ये जो 5 एक्सेल है ना, ये एसएम में है, मतलब बड़ी डिवाइस में 5 एक्सेल है। हम लोगों ने सही दिया था, यहाँ पे 4 एक्सेल ही रखते हैं इसको, ठीक है? एंड एसएम रहेगा बड़े डिवाइस में, इसको कर देते हैं टेक्स्ट 5 एक्सेल। फिलहाल ये सही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ऊपर थोड़ा-सा मार्जिन रहेगा, राइट? यहाँ पे आप देखोगे के बीच में थोड़ा-सा ऊपर मार्जिन टॉप दे देते हैं, तो यहाँ पे मार्जिन टॉप 5 पिक्सल देते हैं, 4 दे के देते हैं, थोड़ा कम रखते हैं, सही है? एंड उसके बाद ये वाला जो टेक्स्ट है इसका कलर देख लेते हैं कौन-सा है। फिर टेक्स्ट स्लेट 400 लिया है, जो है इसमें क्लास टेक्स्ट स्लेट 400, ठीक है? ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है। उसके बाद में भी थोड़ा मार्जिन रहेगा ऊपर, मार्जिन इसका देखोगे तो कम है उससे, तो यहाँ पे हम लेंगे मार्जिन टॉप 3, यहाँ पे ये आ गया, ऑलराइट? एंड या ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है, लेकिन थोड़ा-सा यहाँ पे इसका इसका भी जो फ़ॉन्ट है ये थोड़ा बड़ा है, राइट? एज़ कम्पेयर टू द यहाँ पे फ़ॉन्ट ऑलमोस्ट ओके, यहाँ पे कुछ और गड़बड़ हुआ है, व्यू प्रोजेक्ट इसके अंदर आ गया है, ये नहीं चाहिए, अभी ये सेम हो गया, फ़ॉन्ट सेम ही है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये तो हो गया। नेक्स्ट मेरे को ये 2 बटन ऐड करना है, व्यू प्रोजेक्ट और कॉन्टैक्ट मी। तो यहाँ पे मैं एक डिव लेता हूँ, डिव के अंदर एक और डिव ले लेते हैं, ठीक है? इसको ओके, डिव ले लिया, उसके बाद यहाँ पे इसमें लिख देता हूँ मैं व्यू प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे मैं स्पैन देता हूँ, चलो देता हूँ व्यू प्रोजेक्ट्स एंड इसको हम लोग देते हैं क्लास, एंड क्लास के अंदर मैं देता हूँ इसको साइज़, हाइट देते हैं इसको, हाइट हाइट दे देता हूँ मैं, पहले तो बैकग्राउंड कर देते हैं तभी पता चलेगा। बैकग्राउंड इसको मैं ब्रांड कलर देंगे। ब्रांड कलर एक्चुअली यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, ब्रांड 100, ये पूरा 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 हो गया। हाइट थोड़ा ज़्यादा है, राइट? 10 करते हैं। हाइट की जगह पे पैडिंग दे देते हैं, चलो। यहाँ पे पैडिंग पैडिंग वाई
6 ज़्यादा हो जाएगा, 4 कैसा दिख रहा है? ठीक है, पैडिंग 2 देते हैं, ये ठीक है। और पैडिंग एक्स जो है थोड़ा कम रखते हैं। पैडिंग एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल पैडिंग, राइट? पैडिंग एक्स तो मैं सपोज़, ऑलराइट। एंड उसके बाद बहुत बड़ा आ रहा है, उसका विड्थ कम कर देते हैं, 40 20 है। पहले तो इसका जो ये है फ़ॉन्ट, ये छोटा करते हैं, व्यू प्रोजेक्ट का फ़ॉन्ट छोटा करते हैं, तो देते हैं टेक्स्ट एसएम, थोड़ा बढ़ाते हैं, परफेक्ट है। इसको थोड़ा राउंडेड करते हैं, राउंडेड, ऑलराइट। एंड उसके बाद इसको होवर इफेक्ट देते हैं। होवर पे हमको चाहिए बीजी ब्रांड 600 है ना, थोड़ा और डार्क करेंगे इसको, तो हम लोग 800 करेंगे, ऐसा कुछ। ये तो होवर इफेक्ट नहीं काम करेगा, बट ठीक है, यहाँ पे नहीं काम करेगा क्योंकि ऐसा कुछ ऑलमोस्ट अपना सेम ही है। यहाँ पे देख कैसा दिख रहा है, परफेक्ट। यस, डेस्कटॉप में हम लोग इसको डिज़ाइन करेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे देखते हैं, व्यू प्रोजेक्ट्स हो गया, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, है ना? और उसके बाद थोड़ा बड़ा लग रहा है ये, दे देते हैं, ये टेक्स्ट एस एम निकाल देते हैं, पैडिंग 3, विड्थ तो बढ़ाना पड़ेगा, 24 20, ठीक है। ये हो गया इसका विड्थ, व्यू प्रोजेक्ट्स हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एक और अपने को बटन ऐड करना है, जिसमें बैकग्राउंड कलर तो कुछ भी नहीं है, तो इसको बीजी ब्रांड 600 निकाल देते हैं। कि इसमें सिर्फ बॉर्डर है, तो यहाँ पे लिख देते हैं बॉर्डर, और जो बॉर्डर है वो है थोड़ा लाइट कलर में, राइट? यहाँ पे बॉर्डर का कलर देते हैं बॉर्डर लेट, रेड कलर में ही है, ऐसा 400 या 600, ऐसा ही है। और इनको अरेंज कर लेते हैं पहले तो रो में, तो उसके लिए यहाँ पे इसलिए मैंने डिव के अंदर डाला था क्लास, एंड इसको फ्लेक्स दे देते हैं, एंड गैप दे देते हैं 2 का, और कम गैप है, राइट? और गैप देते हैं 4, 1 का नहीं, 2, परफेक्ट। उसके बाद यहाँ पे पैडिंग ऊपर से, यहाँ पे थोड़ा सा अपने को एक गैप देना पड़ेगा, मतलब कहाँ गया, यहाँ पे मार्जिन टॉप या मार्जिन वाई 10 दे देते हैं, ज़्यादा हो गया थोड़ा सा इधर, मार्जिन वाई थोड़ा 10 नहीं, ठीक है। थोड़ा ये राउंडेड ज़्यादा है, राइट? और कॉन्टैक्ट में यहाँ पे कॉन्टैक्ट रहेगा, व्यू प्रोजेक्ट की जगह पे कॉन्टैक्ट रहेगा। और ये सेंटर में नहीं है, ओह! सेंटर में नहीं है, तो इसको सेंटर में करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्लेक्स, जस्टिफाई सेंटर, अलाइन आइटम, आइटम सेंटर आता है अलाइन के, आइटम सेंटर, ये सेंटर हो गया। सेम चीज़ यहाँ पे इसको करेंगे, ये व्यू प्रोजेक्ट को भी थोड़ा सेंटर करेंगे, ठीक है। और थोड़ा ये ज़्यादा राउंडेड दिख रहा है, राइट? एज़ कम्पेयर टू ये, तो राउंडेड एमडी, ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है, राइट? अभी एक काम करते हैं, ये जो है ना अपना इमेज जो है वो सही करते हैं। इमेज में देखो, पहली चीज़ तो यहाँ पे आप देखोगे, एक पहले तो राउंडेड है ये इमेज, ठीक है? और ये इमेज अपना राउंडेड नहीं है, तो राउंडेड करते हैं। ये लाइट लाइट मोड में भी दिख रहा है सही। ये लाइट मोड में एक इशू है, बटन का जो कलर है वो
अलग दिख रहा है। ठीक है, पहले एक काम करते हैं, इमेज को सही करते हैं। इमेज को पहला चीज़ यहाँ पे लेते हैं क्लास, है ना? और इसको करते हैं इमेज है ना, इसको पहले राउंड में करते हैं, क्लास राउंडेड। राउंड हुआ क्या इमेज? थोड़ा और ज़्यादा राउंडेड एक्चुअली, राउंडेड एक्सेल करते हैं। यहाँ पे देखो अब राउंडेड हो गया, राइट? उसके बाद ये जो इमेज है इसके आजू-बाजू बॉर्डर है, तो यहाँ पे लेते हैं बॉर्डर, ऑलराइट? यहाँ पे हम लोगों ने डाल दिया बॉर्डर एंड बॉर्डर का जो है ना इसके अंदर एक पैडिंग देते हैं, पैडिंग 10। ये जो इमेज है 10 तो नहीं देंगे, कम देंगे, पैडिंग 1, 2, 3 दे देते हैं। पैडिंग देने से ये इमेज थोड़ा अंदर जा गया, लेकिन ये राउंड को भी राउंडेड करते हैं, राउंडेड इसको 3 एक्सेल करते हैं। अब देखो ऑलमोस्ट इसके जैसा हो गया। नहीं, ये इमेज देखोगे तो पूरा का पूरा दिख रहा है, ये जैसे मैंने यहाँ पे डाला ये इमेज कट गया थोड़ा। इसके लिए यहाँ पे मैं हाइट विड्थ देना पड़ेगा, तो इसका विड्थ जो होगा फुल होगा और ये जो हाइट होगा ये भी फुल होना चाहिए, फुल हाइट विड्थ। लेकिन यहाँ पे देखो ये पूरा हाइट विड्थ नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको, मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो इमेज जो है ऊपर प्रॉपर स्क्वायर में दिख रहा है, यहाँ पे इमेज जो है प्रॉपर स्क्वायर में दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे एक आता है एस्पेक्ट स्क्वायर। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे देखो एस्पेक्ट स्क्वायर डालूंगा, यहाँ पे ये इमेज प्रॉपर दिख रहा है, अभी एग्जैक्ट जैसा था वैसे ही, बट थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया। एस्पेक्ट स्क्वायर देखो क्या होता है, बेसिकली एस्पेक्ट रेशियो 1/1, मतलब जितना विड्थ उतना हाइट, जितना विड्थ है उतना उतना हाइट दिखाएगा। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे लेकिन इस इमेज थोड़ा स्ट्रेच स्ट्रेच होकर दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को एक आता है ऑब्जेक्ट कवर, ये मैंने पढ़ा है इमेज का। ऑब्जेक्ट कवर जैसे करोगे इमेज का जो ओरिजिनल साइज है उसमें फिट हो जाएगा। अब देखो एग्जैक्टली दिख रहा है। और उसके बाद यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाया है ऑलरेडी सीएसएस में। उसके बाद यहाँ पे जो ये बॉर्डर है ना, ये बहुत ही सटल है, मतलब बहुत ही ऐसा हमारा वाइट दिख रहा है। ये बॉर्डर का कलर देखते क्या है, बॉर्डर कलर जो है डार्क में स्लेट 200 है, और नॉर्मल बॉर्डर कितना क्या है कलर, बॉर्डर स्लेट 200 एक्चुअली सेम बॉर्डर है, उन्होंने जब बाकी जगह अप्लाई किया, तो यहाँ पे बॉर्डर का कलर देते हैं बॉर्डर स्लेट 200। क्या है ये बॉर्डर का कलर, डार्क में अलग कलर रहेगा, ये डार्क मोड में नहीं, यहाँ पे चल जाएगा ये कलर। डार्क मोड में उल्टा देना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे डार्क बॉर्डर स्लेट, तो 800 देखते हैं, अभी ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो अपना हीरो सेक्शन भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, हीरो सेक्शन भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। यहाँ पे ना एक एक डिफरेंस आ रहा होगा बटन में, यहाँ के बटन में थोड़ा पैडिंग ज़्यादा है, यहाँ के बटन में मतलब यहाँ पे जो बटन है इसका जो है ना, ये जो फ़ॉन्ट है वो बड़ा है, तो यहाँ पे ना एक काम करते हैं, थोड़ा स्मॉल कर देते हैं इसको। कहाँ गया टेक्स्ट, क्लास टेक्स्ट, हुआ क्या कुछ या एक्स्ट्रा स्मॉल आता है, इधर भी डाल देते हैं। ठीक है, अभी ये बटन छोटा हो गया, स्मॉल रखते हैं, SM को भी स्मॉल रखते हैं, अभी परफेक्ट है। इधर बटन का साइज़ थोड़ा बड़ा है, इधर बटन का साइज़ ठीक है। आई थिंक दिस इज़ बेटर। ऑलराइट, नाउ ये हीरो सेक्शन हो गया, लेकिन हीरो सेक्शन को अगर लाइट मोड में देखेंगे तो यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम आ रही है कि ये जो व्यू प्रोजेक्ट है ये ब्लैक में दिख रहा है। ठीक है, ये जो है ब्लैक में दिख रहा है, इसका बाय डिफ़ॉल्ट कलर जो होना चाहिए वो होना चाहिए वाइट। तो यहाँ पे इसका कलर जो है इसको दे दो टेक्स्ट वाइट, यहाँ पे ये टेक्स्ट वाइट हो गया। ऑलराइट, अब इसके बाद डेस्कटॉप में देखते हैं कैसा दिख रहा है। डेस्कटॉप में तो बहुत गंदा दिख रहा है। ठीक है, डेस्कटॉप में यहाँ पे कैसा दिखना चाहिए, यहाँ पे 2 सेक्शन में दिखना चाहिए, राइट? तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे ग्रिड। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, इधर गया अपना हीरो सेक्शन, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेक्शन है, ये 2 डिव हैं, 2 डिव के अंदर पूरा ऑर्गनाइज़ है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रिड, इसको ग्रिड में ऑर्गनाइज़ करते हैं, ग्रिड। ठीक है, यहाँ पे ग्रिड ले लिया, ग्रिड में यहाँ पे ग्रिड, यहाँ पे चाहिए अपने को ग्रिड कॉल 1
1 चाहिए किसके लिए? मोबाइल के लिए, लेकिन जो मोबाइल से बड़ी स्क्रीन रहेगी उसमें हम चाहिए, तो मोबाइल से बड़ी स्क्रीन क्या होगा? एसएम मतलब स्मॉल हम लोग यूज़ करेंगे एसएम ब्रेक पॉइंट। तो एसएम में क्या चाहिए हमको? ग्रिड कॉलम 2 में और 2 कॉलम में ऑर्गनाइज़ करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ग्रिड कॉल्स 2 और यहाँ पे देखो ये 2 कॉलम में आ गया ऐसे। ऑलराइट, तो यहाँ पे लेकिन ये जो है 2 कॉलम में है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो ये सेंटर लाइन है यहाँ पे, ये सेंटर लाइन नहीं है, यहाँ पे इधर सेंटर में अलाइन चाहिए। इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे जाते हैं एंड है अपना ग्रिड ऑलरेडी है राइट, इसको करते हैं बाई सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर एंड लेट्स सी द आउटपुट। हाँ, तो यहाँ पे देखो ये सब कुछ सेंटर में आ चुका है। ऑलराइट, एंड बट एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये जो है ना बहुत बड़ा दिख रहा है पहली चीज़। दूसरी चीज़, चलो एक काम करते हैं, पहले तो यहाँ पे देखो ये इसके अलाइन होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक अलाइन होना चाहिए, इसके यहाँ मतलब यहाँ पे इतना गैप होना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं है। इसलिए यहाँ पे जाएँगे, हम लोगों ने क्या किया था, मैक्स विड्थ अप्लाई किया था हेडर में राइट? सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे मैक्स विड्थ। यहाँ पे हम दे देंगे मैक्स विड्थ 6 एक्सेल, वहाँ पे 6 एक्सेल अप्लाई किया था राइट? मैक्स विड्थ एक्सेल एंड यहाँ पे देखो इसका साइज़ भी अब कम हो गया ऑटोमेटिक 6 एक्सेल के, लेकिन यहाँ पे ये सेंटर लाइन था, अब वहाँ पे इधर चले गया। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वापस से मार्जिन ऑटो यूज़ करेंगे, तो एमएक्स ऑटो, जैसे मार्जिन ऑटो ऑटो यूज़ करेंगे यहाँ पे देखो ये सेंटर में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम हो गया ये चीज़, ठीक है? सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ का गड़बड़ हो रहा है कि यहाँ पे देखो गैप जो है ज़्यादा है, यहाँ पे मार जो ऊपर से पैडिंग है वो कम है, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे है सिर्फ मोबाइल के लिए किया था, ठीक है? मोबाइल के लिए यहाँ पे पीएक्स यहाँ पे पीवाई दिया था, यहाँ पे हम लोग देते हैं एसएम रहेगा, तो हम लोग देते हैं पीवाई 24 दे देते हैं, चलो थोड़ा-सा और चाहिए, एम 28 देते हैं, ठीक है? ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है? यहाँ पे और सेम दिख रहा है, सब कुछ बचा नहीं है, राइट? एकदम अलाइन हो गया यहाँ पे प्रॉपर्ली इसके थ्रू। ऑलराइट गाइस, सो सक्सेसफुली हम लोगों ने यहाँ पे नैप बार और हीरो सेक्शन बना लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे और बाकी सेक्शन डिज़ाइन करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया, और खुद से ट्राई करो, जब तक आप खुद से ये चीज़ ट्राई नहीं करोगे ना आपको नहीं समझेगा। तो खुद से ये जो सेक्शन मैंने बनाया है नैप बार और हीरो सेक्शन, अगर आप खुद से ट्राई करोगे, खुद से बनाओगे, तो आपको समझ में आएगा टेलविन सीएसएस कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है? तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और डिस्कॉर्ड पे अपना जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो उसका लिंक भेजना मत भूलना, और तो जहाँ आप चाहो लिंक्डइन, ट्विटर जहाँ पे चाहो वहाँ पे पोस्ट करते रहो, ताकि आपका जो नेटवर्क है वो बढ़ते रहे, आपको लोग जाने कि आप क्या कर रहे हो। तो इस वीडियो के लिए बस नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन।